शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम यजुर्वेद के शिव संकल्प मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं। इन मंत्रों का ऋषि शिव संकल्प और देवता मन है, और इस मन की विशेषता को बताने के लिए मंत्र के प्रत्येक चरण में, अंतिम चरण में शिव संकल्प की कामना की गई है। और हम चर्चा में दूसरे मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। पहले मंत्र में हमने यज्ञाग्रतों के माध्यम से मन की 3 बातें देखी थी। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योति एकम, वह मन दूर जाने वाला है, दूर की लाने वाला है। ज्योतिषाम ज्योति, वो प्रकाशमान है, इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला है। और वो एकम, एक है। वो मन क्या काम करता है, हमारे किस काम आता है, ये हमने दूसरे मंत्र में देखा। दूसरे मंत्र की जो बात हम कर रहे थे, येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमने ऊपर की पंक्ति में देखा, कर्मण्यपसः मनीषिणः, जो कर्मनिष्ठ मनीषी लोग हैं वो यज्ञ का संपादन करते हैं। जो कर्मनिष्ठ मनीषी लोग हैं वो विदथेषु, वो विज्ञान व युद्ध आदि व्यवहारों को भली भांति करते हैं, कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। इसके बाद दूसरी पंक्ति में एक बड़ा रोचक शब्द है जो इसकी विशेषता को बहुत अद्भुत तरीके से स्पष्ट करता है। अपूर्वम यक्षम, कहता है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत दुनिया में हैं, लेकिन मन तो अपूर्व है। इस जैसा कुछ है नहीं। इसकी क्षमता, इसकी योग्यता, इसकी उपयोगिता यदि हम विचार करते हैं तो इसकी तुलना की कोई चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। और संभवतः इसकी जो क्षमता है उसके कारण से हम प्रायः इसके अधीन हो जाते हैं। हमको लगता है कि मैं न चाहूँ तो भी मेरा मन मेरे से करा लेता है। मैं जहाँ नहीं चाहता वहाँ भी इस मन के कारण चला जाता हूँ। वहाँ मेरा मन मुझे जाने के लिए बाध्य करता है और मैं मन के साथ चला जाता हूँ। एक बहुत रोचक प्रसंग है और वो महाभारत का है। महाभारत में होता क्या है कि जो बुरा काम करता है, ऐसा नहीं है कि वो बुरा जानता नहीं है, वो अपनी बाध्यता से, प्राथमिकता से वैसा करता है। मतलब चोर को ये भी पता है कि कानून में बुराई है, तभी तो वो डरता है। वो पुलिस को किसी के द्वारा देख लिए जाने पर भाग जाता है। तो ये उसका जो भागना है, ये पता है उसको कि ये काम गलत है, लेकिन फिर भी वो करता है। तो वैसे ही हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं कि ये गलत है। इसको यदि कोई देखेगा, कोई सुनेगा, तो हमारे लिए बड़ी विचित्र और ख़राब स्थिति हो जाएगी। दंड की हो जाएगी, लज्जा की हो जाएगी, भय की हो जाएगी, अपमान की हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो हम क्यों करते हैं? हम करने के लिए क्यों बाध्य हैं? जब ये सोचते हैं तब ये बात हमारी समझ में आती है कि हमारी मन की क्या शक्ति है, क्या ताकत है। कहता है अपूर्वम यक्षम, ये यक्ष है। यक्ष वैसे ही बहुत शक्तिशाली है, होता है। मतलब यक्ष उसको ही कहते हैं जो मनुष्यता से ज़्यादा सामर्थ्यवान होता है। लेकिन यहाँ का है अपूर्वम यक्षम, वो यक्ष है, कर्म करने में बड़ा दक्ष है, लेकिन
अपूर्व है उस जैसा कोई नहीं है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था, महाभारत का एक प्रसंग आता है, उसमें सभी को तो द्रोणाचार्य ने पढ़ाया है, सभी को कृपाचार्य ने पढ़ाया है, सारे गुरुओं ने सबको ही तो पढ़ाया है। अरे दुर्योधन को भी पढ़ाया है, युधिष्ठिर को भी पढ़ाया है, लेकिन दोनों के सोचने में और दोनों के करने में इतना अंतर क्यों? उस प्रसंग में किसी ने दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतने विद्वान हो, ऐसा नहीं है कि तुम धर्म अधर्म को जानते नहीं हो, तुम न्याय अन्याय से परिचित नहीं हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, इससे तुम अछूते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम फिर भी गलत काम क्यों करते हो जानते हुए? तो वहाँ एक सुंदर सा श्लोक है, वो कहते हैं जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। दुर्योधन कहता है जिसे तुम धर्म कहते हो ना, उसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि इन पांडवों ने ही धर्म पढ़ा है और मुझे धर्म का पता नहीं है, मुझे इनसे ज़्यादा योग्यता है। एक योग्यता की बात और याद रखने की है, दुनिया में जितनी बुराई करने वाले या बुरे काम करने वाले हैं, उनकी योग्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता, उनकी बुद्धिमत्ता पर संदेह नहीं किया जा सकता। एक सामान्य व्यक्ति तो हो सकता है बुद्धू हो, यदि वो बुद्धू है तो गलत काम क्यों करेगा? गलत काम वो कर ही नहीं सकता, उसके लिए संभव नहीं है करना। जो काम अच्छा करता है शायद उसके लिए कम बुद्धि की आवश्यकता है, लेकिन जो काम गलत करता है उसको अधिक बुद्धि की आवश्यकता है। भाई किसी अच्छे से मजदूरी करके घर आने के लिए बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, बस जाकर काम करना है, वापस आ जाना है। लेकिन किसी के घर से सामान चुरा कर लाने के लिए बहुत बुद्धि की आवश्यकता होती है। मुझे ये पता करना पड़ता है कि वो घर में रहता है कि नहीं रहता है, उसका घर कब खुला होता है, उसके घर में कौन सा सामान कहाँ पड़ा हुआ है, मेरे लिए कौन सी चीज़ किस कमरे में रखी हुई है, उसकी बुद्धि अधिक काम करती है। डाकू की, चोर की, बेईमान की, जो दूसरे षड्यंत्र करने वाले व्यक्ति की बुद्धि और क्षमता में कोई संदेह नहीं होता। फिर संदेह किस चीज़ में होता है? मन में, उसकी जो मानसिक परिस्थिति है उसमें। वही बात यहाँ कह रहा है दुर्योधन। दुर्योधन कह रहा है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं सब जानता हूँ क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं किसके साथ अन्याय कर रहा हूँ किसके साथ न्याय कर रहा हूँ, मुझे सब पता है, लेकिन क्यों नहीं करता भाई? बोले दिल मानता ही नहीं। अब ये दिल नहीं मानता, वहाँ उसके लिए उसने एक शब्द प्रयोग किया है, के नापी, किसी के द्वारा। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, और ये भी जानता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, फिर उससे मैं बचता भी नहीं हूँ। जैसे एक शराबी की आदत होती है, वो जानता है कि ये शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपराध करते हैं तो हमारी जो दशा होती है वो सबकी एक ही तरह की नहीं होती है। एक अपराध करने वाले की भी मनोदशा अलग अलग होती है, अपराध एक जैसा होता दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के लिए यही ले लेते हैं, एक आदमी शराब नहीं पीता, हमने देखा दूसरा भी नहीं पीता, हमने देखा तीसरा भी नहीं पीता, चौथा भी नहीं पीता, तो उन्होंने सोचा ये 4 आदमी बहुत अच्छे हैं। उसने पूछा भैया तू शराब क्यों नहीं पीता? बोले जी मिलती नहीं, कानून से प्रतिबंध है, कहीं मेरी पहुंच नहीं है, इसलिए नहीं पीता। हाँ कभी मिल जाएगी, कोई दे देगा, पी लेंगे। एक नहीं पीने वाला ऐसा है। दूसरा नहीं पीने वाला कैसा है? बोले शराब तो बहुत मिल रही है, देने वाले बहुत हैं, जेब में पैसे ही नहीं हैं, पैसे नहीं हैं तो पी नहीं सकता, होगी मिलती होगी, लेकिन नहीं पी रहा है ये समान है। नहीं पी रहा है उसमें भी समान थी कि मिलती नहीं है, नहीं पी रहा है ये इसके लिए भी समान है, जेब में पैसे नहीं हैं। तीसरा कहता है तू क्यों नहीं पी रहा भाई? बोले घर में
पिताजी मारते हैं, दंड देते हैं, घर से निकालने का डर है, भय के मारे मैं पीता नहीं। अर्थात पैसे भी जेब में हैं, शराब सुलभ भी है, पीना भी चाहता हूँ, लेकिन नहीं पी पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक भय है। घर में परिवार के लोगों का भय है, समाज में दूसरे लोगों का भय है, तो भय के कारण नहीं कर पा रहा। तीनों नहीं पीने वाले हैं और एक चौथा आ गया। उससे पूछा, भाई तुम क्यों नहीं पीते हो? बोले जी मैं पीने को उचित नहीं मानता इसलिए नहीं पीता। मुझे किसी का भय भी नहीं है, मेरे पास पैसों का अभाव भी नहीं है, शराब भी सुलभ है, पीना चाहूँ तो पी सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है, ये पीने की चीज़ नहीं है, इसलिए मैं नहीं पीता। तो इसलिए बहुत बार बहुत सारे लोग काम नहीं करते हुए दिखाई देने पर भी वो सब एक से परिणाम से प्रभावित नहीं होते। तो इसलिए वेद में जो मंत्र में बात कही गई है कि बात तो मन के समझने पर जो बात होती है वो बात वही असल में बात होती है। बाकी बाहर के दबाव प्रभाव परिस्थितियाँ ये मन को बाध्य नहीं करती। बाकी तो हम सब दुर्योधन हैं, हमको सबको पता है क्या करना चाहिए, हमको पता है हमें क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम अवश्य करते हैं। क्यों करते हैं? आत्मा को तो गुण है नहीं ऐसा करना, फिर किसके अधीन होकर करते हैं? मन के अधीन होकर करते हैं। मन को ऐसा करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। जब मन किसी को चिढ़ाता है तो अच्छा लगता है, जब किसी के सुख में व्यवधान करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो जब किसी को दुख में देखता है तो ठीक लगता है कि अरे ये बहुत संपन्न था, इसके घर चोरी हो गई, चलो कुछ तो ज़मीन पर आ जाएगा, मन में बड़ी संतुष्टि होती है। तो इसलिए कहता है कि ये जो मन है ना, इस मन का अच्छे और बुरे से संबंध है। इसलिए यदि कोई ये चाहता हो कि कोई व्यक्ति अच्छा बन जाए, कोई बालक अच्छा बन जाए, कोई समाज अच्छा बन जाए, तो हम उसको ये कहें तो चोरी मत कर, ये की अपेक्षा ये आप बताने की आवश्यकता है कि चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए, चोरी करने से क्या हानि होती है। हमको तो ये लगता है कि कुछ हमें मिल गया, कुछ हमें प्राप्ति हो गई, लेकिन मूल समस्या क्या है उसे मन में ये समझाना पड़ता है। ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। आपको एक खेत दे दिया जाए तो आपके भोजन का स्थायी समाधान है, लेकिन आप एक बार चोरी करके स्थायी समाधान पर नहीं जा सकते और बार बार चोरी करके आप सदा न पकड़े जाएं, ये संभव नहीं है। अच्छे काम को आप कितनी भी बार करें, सदा आपको अच्छे फल से ही आपको लाभान्वित आप होंगे, आपको सदा ही सुख मिलेगा। बुरे काम में एक बार सफलता मिल सकती है, 2 बार सफलता मिल सकती है, 10 बार सफलता मिल सकती है, लेकिन 100% सदा सफल हो जाएं ये संभव नहीं है। इसलिए अच्छे और बुरे की जब हम चर्चा करते हैं तो मन को ये बताना पड़ता है कि मन जिस चीज़ को लाभ समझ रहा है, जिस चीज़ को उपलब्धि मान रहा है, क्या वास्तव में उपलब्धि है? नहीं है। पहली उपलब्धि तो ये है कि कभी भी जब मेरे पास बिना परिश्रम का, बिना ईमानदारी का पैसा आता है तो मैं कभी उसे सोचकर खर्च नहीं करता। मैं एक पटवारी से मिला, मुझे काम पड़ा, तो वो मेरे से कहने लगा, जी बोले जी क्या है इस ज़माने में, रिश्वत के थोड़े से पैसे आते हैं, 400-500 रुपये रोज़ पड़ जाते हैं, लेकिन वो कुछ तो दारू की पार्टी में चले जाते हैं, कुछ बैठकर जुआ खेलने में चले जाते हैं, कुछ आए गए ले जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं है, बड़ा बुरा हाल है। अब बताइए कि उसमें ये थोड़ा थोड़ा सा काम है, कुछ मुर्गा में चला गया, कुछ शराब में चला गया, कुछ जुए में चला गया, कुछ घूमने फिरने में चला गया। वो दरिद्र कहता है क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, मिला तो थोड़ा सा मिला। तो ये जो थोड़ा सा मिला, तो हमारी ये जो सोचने की आदत है कि बुराई से शायद हम सफल हो जाएंगे, इसका मनोविज्ञान ही गड़बड़ है। अर्थात एक तो निरंतर हम बुराई नहीं कर सकते, एक, और बुराई किए हुए का जो लाभ है उसको हम उठा नहीं सकते, क्योंकि कमाकर खर्च करने में जो भूमिका मन की होती है वो अनायास लूटे हुए को खर्च करने में नहीं होती। इसका एक दूसरा उदाहरण ये है कि
एक घोड़ा बेचने वाला कहते हैं किसी गांव में आ गया। एक जवान के मन में घोड़ा खरीदने की इच्छा हुई। वो पैसे लेकर घोड़ा बेचने वाले के पास चला गया। वो बोला जी ये घोड़ा कितने में दिया? बेचने वाला बहुत समझदार था। वो बोला ये बता, अपनी कमाई से खरीदेगा कि पिता की कमाई से खरीदेगा? मैं उसके हिसाब से बताऊं। बाप की कमाई से खरीदेगा या अपनी कमाई से खरीदेगा? क्यों? बाप की कमाई से खरीदेगा तो पैसा खर्च करने में संकोच नहीं होगा, लेकिन अपनी कमाई से खरीदेगा तो पैसा खर्च करते बहुत सोचेगा। तो इसलिए मनुष्य जब ईमानदारी से कमाता है, परिश्रम से कमाता है, मन को अच्छी तरफ लगाकर कमाता है, तो उसके व्यय करने में उतना ही चिंता करता है, उतना ही सोचता है। तो जब हम बुरा करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी बुराई, सदा हम बुरा करते नहीं रह सकते। दूसरी बड़ी बुराई कि उस बुराई से हम लाभ नहीं उठा सकते। और तीसरी जो सबसे बुरी बात होती है कि वो बुराई हमको नई बुराई के लिए प्रवृत्त करती है। हमने चोरी की, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने कितना मूल्य का सामान लिया ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि मेरा जो इस बार चोरी करने की सफलता से जो संस्कार बनता है, जो उसका मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो मुझे दूसरी बार चोरी करने के लिए प्रवृत्त होता है। मैं एक बार क्रूरता करता हूँ तो दूसरी बार अधिक क्रूरता करने के लिए मेरा मन बलवान होकर आगे बढ़ता है। मैं एक डकैती में सफल होता हूँ तो मैं दूसरी डकैती, बड़ी डकैती के लिए तैयार होता हूँ। इसलिए इस अच्छाई और बुराई के जो संघर्ष में, विवेचन में, मन को जब ये पता लगता है कि इसका फल तुझे क्या मिलेगा, तब मन जो है उससे प्रवृत्त, उसकी ओर प्रवृत्त होता है या उससे निवृत्त होता है। जब परिणाम मेरे अनुकूल नहीं है, ये बात उसे पक्की हो जाती है, वो निश्चित मान लेता है कि इससे मुझे हानि है। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हो सकता कि मन उस ओर प्रवृत्त हो। तो इसलिए उससे निवृत्ति होगी, और जिस काम के लिए मुझे सदा लाभ होने वाला है, अच्छा होने वाला है, प्रसन्नता होने वाली है, उसकी ओर मन न जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए वेद कहता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरे मन का शिव संकल्प होना क्यों आवश्यक है? मेरे मन का अच्छे विचारों से युक्त होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब जब मेरे मन का बुरे विचारों से जुड़ना होगा, तब तब मुझे उन फलों की ओर जो मुझे अनिवार्य रूप से भोगने होंगे जाना पड़ता है। इसलिए वेद कहता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। कैसे होगा? होगा कैसे? मनु महाराज कहते हैं अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। यहाँ हर एक की शुद्धि कैसे होती है इसकी चर्चा है, लेकिन यहाँ एक चीज़ बताई है, मनः सत्येन शुद्ध्यति, अर्थात इस मन को पवित्र रखना है, इस मन को सफल रखना है, इस मंत्र से सार्थक काम करना है, तो वेद का ये बात, वाक्य स्वीकार करना होगा, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।